with our next discussion. So today is 15th and we have completed so far electric potential. We have completed electric potential difference beta, and we have also talked about the devices used to measure the electric potential and electric potential difference and all that. So definitely we will be having few numerical problems based upon the electric potential as well as the potential difference, but later on today we will be focusing upon our electric current and some of the other related topics beta. Now, dear children, without any delay, let me start with the next term, that is electric current. हम बेटे इसके बाद डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये किस तरीके से फ्लो होता है और क्यों फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर में. एंड आफ्टर दैट बेटा हम इस इलेक्ट्रिक करंट को मैथमेटिकल टर्म्स में भी बेटा लिखने की कोशिश करेंगे. सो आइए बेटे देखें द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा. इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है और हमने किस तरीके से बेटे इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है. आइए बेटे इसके बारे में डिस्कशन करें बेटे जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं हमारे माइंड में सबसे पहली बात आ जाती है कंडक्टर्स की. बिकॉज जब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे वी विल बी डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व विद द कंडक्टर्स, रादर मेटेलिक कंडक्टर्स बेटे. मेटेलिक कंडक्टर्स में आपके पास आपका कॉपर आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, और हर सिमरन कौर इज सेइंग समथिंग. यू आर एक्सक्यूज मी सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आप म्यूटेड हो. ओके, थैंक यू बेटा. सो बेटे डियर चिल्ड्रन, इलेक्ट्रिक करंट की जब हम बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट में हम सबसे पहले कंडक्टर्स के बारे में बेटा एग्जांपल्स की टर्म्स में डिस्कशन हमने किया कि हमारे पास सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है. ये कुछ अच्छे कंडक्टर्स के बेटे हमने नाम लिए थे. बिकॉज कंडक्टर्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली related to the flow of the electric current or simply related to the electric current. इनके बिना हमारे पास लिक्विड और गैसियस कंडक्टर्स की आपने ऑलरेडी बात कर रखी हुई है. सो प्रेजेंटली बेटे हम बात करने जा रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. इलेक्ट्रिक करंट है क्या बेटा? अगर बेटे हम इसको डिफाइनिंग पार्ट की बात करें बेटा, इलेक्ट्रिक करंट जो है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट इज defined as the rate of flow of electric charge बेटे. इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर में से किस रेट पे फ्लो होगा दैट वी कॉल एज बेटा इलेक्ट्रिक करंट. और अगर मैं लिखूं फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट जो है this is equal to the charge flowing through any conductor per unit beta time. इलेक्ट्रिक करंट को आप चार्ज पर यूनिट टाइम इन टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो. मैथमेटिकल टर्म्स में आई दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. आप जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को बेटा हमने Q से डिनोट कर रखा है, टाइम को T से डिनोट कर रखा है. अगर हम फर्दर मोर SI यूनिट्स की बात करें, SI यूनिट्स हमारे इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो हैं दीज आर एम्पियर.
or we can also say that 1 ampere, this is the current flowing when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second beta. Again focus over here beta. If the charge is 1 coulomb and the time taken for the flow of this charge is 1 second, we will be seeing that the current through the conductor, this is beta 1 ampere. So then beta, let us concentrate upon the after SI units beta. We can say that electric current जो है, it is a scalar quantity beta. Electric current is a स्केलर क्वांटिटी. बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, हम किस बेसिस पे इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जरा कंसंट्रेट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटे. इलेक्ट्रिक करंट अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स में से फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स आर जस्ट एडेड लाइक बेटा नंबर्स. जैसे हम अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज को या नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स को एग्जैक्टली उसी बेसिस पे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. और इनको इलेक्ट्रिक करंट्स की एडिशन को वर्कआउट करने के लिए we do not need or we never need some special tools like vector algebra or something other. So that is why we term the electric current as scalar quantity beta. And one thing more beta, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है और आपका इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज से ही बना पड़ा है. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक हमारा जो करंट है that is also a scalar quantity. If we are to give the confined and very much systematic answer to the question that how we can say that electric current is a scalar quantity, we will be writing in just one line that all the electric currents are added like pure numbers. So that is why we say that electric current is a scalar quantity beta. Now beta, when we talk about the SI units beta, SI units हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट के हैं, these units are amperes beta. इलेक्ट्रिक करंट के SI units जो हैं एम्पियर्स के बराबर हैं. इसके बिना SI यूनिट के बिना बेटा हमारे पास और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स हमने कंसिडर कर रखे हैं. एम्पियर काफी बड़ा यूनिट है आपके इलेक्ट्रिक करंट का. आई थिंक कार्तिक वांट्स टू टेक चार्ज. जब आपका कूलम्स में आप कंसिडर करोगे, टाइम को सेकंड्स में कंसिडर करोगे, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है ऑटोमेटिकली बेटे ये एम्पियर्स में आपको मिल जाएगा. अब बेटे जब आपका इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर्स में है और हमें 1 एम्पियर को पुत्र डिफाइन भी करना है, तो वी विल से दैट 1 एम्पियर जो है ये 1 कूलम ओवर 1 सेकंड. आप कुछ इस तरीके से इस चीज को डिवाइन कर सकते हो, बिकॉज चार्ज को आपने एसआई सिस्टम में कंसिडर किया, टाइम को आपने एसआई सिस्टम में कंसिडर कर लिया, तो यू विल बी गेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट एज सच बेटे. नाउ बेटे इलेक्ट्रिक करंट को हम ये कह रहे थे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में हम कंसिडर करेंगे. अगर ये आपका स्केलर क्वांटिटी है डियर चिल्ड्रन, देन ऑटोमेटिकली हमारा जो फर्दर मोर SI यूनिट्स हैं, इसके इन SI यूनिट्स के बिना वी विल बी हैविंग 1 मिली एम्पियर. 1 मिली एम्पियर दैट इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर. इसको बेटे नोट करने का तरीका है 1 मिली एम्पियर. एम को आप स्मॉल लेटर्स में लिख दोगे, एम्पियर साथ एज सच आ जाएगा, और एक आपके पास स्टिल और यूनिट है दैट इज बेटे माइक्रो एम्पियर. इट इज एन अदर स्मॉल यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिक करंट बेटा. सो 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻⁶ एम्पियर्स के बराबर हुआ करता है. इस चीज का भी आप लोगों ने बेटा ध्यान रखना है.
और 1 माइक्रो एम्पियर को आप बेटे कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, 10⁻⁻6 एम्पियर्स के बराबर आपके पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी बेटे। सो बेटे डियर चिल्ड्रन, हमारे पास बेटे जो यूनिट्स थे हमने इनको अगेन रीराइट किया है। एक तो हमारे पास बेटे सिंपल हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज बेटा पॉइंट्स बेटे मैं एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने प्रेजेंटली अभी तक बेटे इतनी बात की थी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बेटे, और इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा बेटे हम Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से डियर चिल्ड्रन, और टाइम को स्मॉल t से डिनोट करते हैं। तो ऑब्वियसली बेटे I आपका जो है इट विल बी Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बन गया। अब आप SI सिस्टम में चार्ज को बेटे कूलम्स में कंसिडर कर लिया करते हो और टाइम को सेकंड्स में, इट विल बी कूलम पर सेकंड और एम्पियर। 1 एम्पियर आपका बेटा SI सिस्टम इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूनिट बता देता है। इसके साथ ही साथ आपके पास मिली एम्पियर स्मॉल यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का, और माइक्रो एम्पियर बेटे स्टिल एन अदर स्मॉलर यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिक करंट इज देयर। And with this all better dear children, let me take you ahead with the new point over here. We were asking or we were seeing that I, this is equal to Q/T. This was our basic relationship for the definition or defining part of electric current. बच्चों आपको याद होगा हमने बेटे बात की थी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बेटे। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आपने कहा था आपका जो Q है दिस इज +-n टाइम्स द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। बड़े ध्यान से पुत्र जी सारे बच्चे सुनिएगा, हमने ये चार्ज की वैल्यू बेटे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की इस इक्वेशन में। I will be having that I is equal to +-n into E/T बेटा। ये मेरे पास बेटे इलेक्ट्रिक करंट in terms of number of electrons flowing through the wire or the conductor or in the circuit मिल जाता है। So dear children, कई बार वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 मिली एम्पियर करंट 1 सेकंड में से पास हो रहा है, how many electrons are getting transferred or something like that. So at that point we will be needing this relationship very much बेटे। मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको करके भी दिखाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। आप छोटा सा एक बेटे न्यूमेरिकल की फॉर्म में लिख लो, छोटा सा न्यूमेरिकल है ये छोटा सा एक बेटा। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर is flowing through a circuit in 1 millisecond beta. Calculate the number of electrons being transferred बेटे। कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटे ट्रांसफर हो रहे हैं ये निकालना है बच्चों। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग इन 1 मिली सेकेंड। आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे होंगे सर्किट में। सो फॉर दैट आई मे यूज द रिलेशनशिप फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू Q/T, और Q आपका n इंटू ई के बराबर था। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव साइन छोड़ दिया बिकॉज आई जस्ट नीड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय T। नाउ I दिस इज गिवन टू बी बेटा 1 मिली एम्पियर। कभी भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए बच्चों, यूनिट्स को आपने SI सिस्टम में जरूर कन्वर्ट कर लेना है। सो इट विल बी 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर इट विल बी देयर, और टाइम आपको 1 मिली सेकेंड का दे रखा है एंड वी विल बी सेइंग 10⁻³ seconds. So this is our equation and I can call this as equation number 1. We will be substituting the values over here.
और जब आप वैल्यूज पुट करोगे यू विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू द सर्किट एज सच। सो आइए देखें बेटा, आपको n चाहिए था, इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। सो n विल बी इक्वल टू बेटे इनटू टी मोदी वीडियो बंद कर लेना ने तू यहाँ भी लाई जन्ने गलत केशव बंद कर ले भाई। सो इट विल बी बेटा I into T upon E. N will be equal to I. This is 10 raised power minus 3 T 10 raised power again minus 3 milliseconds में था। और इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इट इज बेटे वेल नोन टू यू, हमने वेरी फर्स्ट डे बात की थी 1.6 10 रेज़ पावर माइनस 19 बेटे। बच्चों कोई भी न्यूमेरिकल जब आपको इस तरीके से बेटा सॉल्व करना पड़ता है, याद रखिए 10 की पावर्स को आप अलग से लिख लो और जो आपके नंबर्स विदाउट 10 की पावर हैं इनको अलग से मैनेज करिए। आइए देखें, 10 विल बी इक्वल टू बेटा 1 अपॉन 1.6। देखिए इधर कोई और नंबर नहीं था, 1 था, मैंने इसको सेपरेट कर लिया। एंड 10 रेज़ पावर माइनस 3 ये है और एक माइनस 3 आपका और है यहाँ। न्यूमिनेटर में तो पावर्स एज सच ऐड हो जाएंगी, ये डिनोमिनेटर में था, जब ये ऊपर आएगा तो प्लस 19 हो जाएगा बेटा। इट विल बी प्लस 19 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1 अपॉन 1.6। अगर आप सॉल्व करोगे 0.625 के बराबर आप कैलकुलेट कर लोगे, आप चेक कर लेना बाद में। -3 और -3 -6 हो गया, ये 19 है, 13 आपके पास ये रह गए। और मैं इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में अगर लिख दूं, इसको पॉइंट को एडजस्ट कर दूं, n विल बी 6.25 इंटू 10 रेज़ पावर 12। सो बेटे इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ट्रांसफर हो रहे होंगे अगर आपका 1 मिली एम्पियर का करंट 1 मिली सेकेंड में सर्किट में फ्लो हो रहा है। छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं एक बार बेसिक स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूं। आपको कहा गया था कि 1 मिली एम्पियर का करंट 1 मिली सेकेंड में किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है। आपको बताना था कि सर्किट में जब इतना करंट फ्लो हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। सो फॉर दैट वी हैव दिस रिलेशनशिप विद अस। इसको आप सॉल्व करते करते n निकाल लो, n विल बी I इंटू टी अपॉन ई। I को आप एम्पियर्स में पुट कर दो, t को आप सेकंड्स में पुट कर दो, E आपके पास ऑलरेडी है। तो ये सारा का सारा जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 6.25 10 रेज़ पावर बेटे 12। सो इन दिस मैनर आप अपना जो छोटा सा न्यूमेरिकल पार्ट है बेटा इसको सॉल्व कर सकते हो। सो डियर चिल्ड्रन, मे आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटा। बच्चों शुड आई मूव अहेड विद, आइए बेटे आगे चलें देन। गुड बेटे गुड, वेरी नाइस। इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये किस तरीके से फ्लो करेगा। और आप अपने कंडक्टर्स की जब बात करते हो तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट किस हिसाब से आपके एक एंड ऑफ द कंडक्टर से दूसरे एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा बेटा। लेट अस हैव द केस ऑफ बेटा फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर बेटा। When we talk about the flow of current beta and we consider the case of the conductor also, you can well imagine that we have this metallic conductor. ये एक वायर का पीस इमेजिन कर लीजिए, मैं उसको थोड़ा मैग्नीफाई करके आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ। एक सिंपल घर में जो हमारे वायर है, कनेक्टिंग वायर होती है, कॉपर की वायर का छोटा सा पीस लिया हमने, उसको मैंने थोड़ा बड़ा करके आपको ये बना दिया। और ये आपका एक बाहर मैंने बैटरी अटैच कर दी बेटा। आप लोगों ने अपने घर में लेड एसिड बैटरी देखी होगी जो इन्वर्टर के साथ अटैच्ड होती है, काफ़ी बड़ी बैटरी होती है वो।
एक बैटरी आपकी कार के अंदर होती है, वो कंपैरेटिवली छोटी होती है। एक बैटरी आपके टू व्हीलर के अंदर होती है, आपका स्कूटर, मोटरसाइकिल, एक्टिवा में छोटी सी बैटरी होती है, वो आपको 3, 4 या 6 वोल्ट तक पोटेंशियल दे देती है। सो बेटे हमने एक बैटरी ली और ये आपका कनेक्टिंग वायर है बेटा, कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर का मतलब है इस एंड को इस एंड से कनेक्ट करने के लिए जो हमने वायर लगा दिया, दिस इज ए बैटरी। और बैटरी में यहाँ पे ये आपके पास बेटा कोई कंडक्टर है, ये वाला। आपको मैंने बेटे पहले लास्ट वीक में बताया था, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में बहुत बड़े होते हैं। तो इमेजिन कर लीजिए दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटे, ये सारे के सारे जो डॉट्स मैं बना रहा हूँ, लेट अस इमेजिन दैट दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटे। बच्चों सिंबल्स में मैं आपको आगे जाके बेटे और इंडिकेट करूंगा, बताऊंगा भी। प्रेजेंटली आप ये देखिए कि जो बड़े वाला ये लाइन देख रहे हो आप बैटरी के साथ, बड़े वाला लाइन ये पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है, छोटे वाला लाइन नेगेटिव टर्मिनल को बच्चों इंडिकेट करता है। सो दिस विल मीन दैट बेटा आपका जो एंड आपने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा बेटे। और इन सिंपल वर्ड्स, जिस टर्मिनल के साथ आप बैटरी का पॉजिटिव अटैच कर देते हो, इट इज एट हायर पोटेंशियल, जिसके साथ नेगेटिव है दैट इज एट लोअर पोटेंशियल। हमने काफी बार बात की है ये। अब बेटे नेगेटिव वोल्टेज आपने इस एंड ऑफ द कंडक्टर को अप्लाई की, इलेक्ट्रॉन के आपके ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पोजेस करता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का ना पता हो। आपको इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का पता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg आपको आता है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसको ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गए ना बेटा, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इधर आपने बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, नेगेटिव विल रिपेल नेगेटिव। उससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जंप करके इधर चलेगा, रिपल्शन की वजह से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा फोर्स जो लगेगा दैट विल बी इक्वल टू बेटे चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने शायद ब्रीफली बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे चार्ज के राउंड अबाउट स्पेस होता है, मैं फिर डिटेल में भी करवाऊंगा आपको। आपका इतना इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग गया, आपको ये भी पता है फोर्स m इंटू ए के बराबर होता है। 9th क्लास में आप बहुत डिटेल में पढ़ते रहे हैं कि फोर्स m इंटू ए के बराबर होता है। मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगा दोनों को। आपका m इंटू ए जो है E इंटू ई के बराबर आ गया, एक्सेलरेशन इज E इंटू ई अपॉन m बेटा। बड़े ही ध्यान से देखिएगा इस एक्सप्रेशन को। इलेक्ट्रॉन का मास डिनोमिनेटर में है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन का मास डिनोमिनेटर में है ये वाला, तो ये आपको डायरेक्टली बता देता है कि इलेक्ट्रॉन के मास के साथ 10⁻31 इतनी बड़ी नेगेटिव पावर है। जब आप इसको बेटे -31 को ऊपर लेके जाओगे तो +31 हो जाएगा। आपके इलेक्ट्रॉन पे एक बहुत बड़ा एक्सेलरेशन इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा इस बाहर वाले बैटरी के पोटेंशियल की वजह से बेटा। और इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बेटे जंप करता 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 इस तरफ मूव करने लग जाता है। नाउ बेटा अगेन ध्यान दीजिएगा, ये एक वायर का पीस था हमारा, ये कोई पाइप नहीं है जो बीच में से खाली है कि इलेक्ट्रॉन पानी की तरह यहां से निकल जाएगा। नो, इसके अंदर और बहुत इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, मेटल के एटम्स पड़े हैं और मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। रास्ता इलेक्ट्रॉन के लिए खाली बिल्कुल भी नहीं। जब इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा एक्सेलरेशन मिली तो रास्ता क्योंकि खाली नहीं है, ये बाकी के पार्टिकल्स के साथ जाकर कोलाइड करेगा, स्ट्राइक करेगा, और उस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी है दैट विल बी हैंडेड ओवर टू द इलेक्ट्रॉन और द एटम और द मॉलिक्यूल विद विच इट इज कोलाइडिंग। कोलिजन के बाद
आपके इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी एनर्जी नहीं बचती, अगेन ये एक्सेलरेट होगा, फिर कोलिजन होगा, फिर एक्सेलरेट होगा। तो ऐसे बेटे आपका इलेक्ट्रॉन बार 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 कोलाइड करके जंप करता करता पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है। ऐसे मोशन को बेटे ड्रिफ्ट मोशन कहते हैं, ड्रिफ्ट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन बड़ी स्लोली स्लोली पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट ऑटोमेटिकली मूव करना बेटा, फ्लो करना जो है वो शुरू कर देगा। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था बच्चों को, कि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए बेटा। सो बेटे अब जो आपको बात और बताने वाली है वो ये है कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट बेटे। जो इलेक्ट्रिक करंट है पुत्र, इलेक्ट्रिक करंट जो है इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू the external circuit बेटा। सो इन दिस मैनर बेटे, अगर मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मार्क करूंगा, इट विल बी फ्लोइंग इन दिस वे, और आपका सर्किट इस तरीके से पूरा हो जाएगा। बच्चों याद रखिए हमेशा, जब जब आप इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की बात करोगे, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे, बाहर वाले सर्किट में से, और जैसे जैसे ये बाहर वाले सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन उससे उल्टी डायरेक्शन में चलता है। इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव कर रहा है, दिस इज ड्रिफ्ट मोशन, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो करंट है दैट वी जनरली कॉल एज इलेक्ट्रॉनिक करंट, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। हमारा ये करंट का डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो है, वी ऑलवेज कंसिडर दिस फॉर अवर न्यूमेरिकल एज वेल एज अदरवाइज पर्पसेस बेटा। सो राइट फ्रॉम द पॉजिटिव ऑफ योर बैटरी स्टार्ट कर दीजिए बाहर से सर्किट में से मूव करना, जिस जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक करंट बेटा। सो बेटे बाकी मैं फिर कल आपको करवाता हूँ। और बेटा बेटे रोल नंबर किसको बोला था, भावना शर्मा बेटे, आपको पुत्र मैंने अनम्यूट किया है, मैं एक बार रोल नंबर्स बोल देता हूं, जो प्रेजेंट हैं आप नोट करिएगा। भावना बेटा, भावना शर्मा, यस सर। हाँ जरा लिखिएगा बेटा। रोल नंबर 6 भूमिका, समीक्षा इज प्रेजेंट, केशव ने अपना रोल नंबर नहीं लिखा, देन जयदित्या, हरसिमरन, 12 रोल नंबर प्रेजेंट है, 30 प्रेजेंट है, 38 रोल नंबर प्रेजेंट है, और ये किसी ने अपना रोल नंबर, अखिलेश रोल नंबर 1 प्रेजेंट है, राघव, दक्ष 43 रोल नंबर, 7 रोल नंबर, 15 रोल नंबर, देन बेटा 23, 31, 25, 24, देन बेटे आप अपना भी लिख लीजिए, रोल नंबर 4, रोल नंबर 10, रोल नंबर 34, मैं रिपीट करूंगा बेटा, रोल नंबर 5, 34, 10, 4, देन बेटा रोल नंबर 24, 25, 31, 23 बेटा, देन बेटे